फौजी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि ईद की आमद है और गर्मियां हैं, स्किन डल है, तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी फेशियल बताई जाए आपको या करके दिखाई जाए जिसका रिज़ल्ट बेहतरीन हो और बहुत कम पैसों में अवेल हो, बल्कि आप ब्यूटी पार्लर जाने से गुरेज करें, क्योंकि ये ऐसी फेशियल है जिसको आप घर में ही करके दुगना से 3 गुना रिज़ल्ट जो है वो पा सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, मतलब है कि अगर आपकी स्किन पे कोई भी किसी किस्म की डिज़ीज़ या डस्ट एलर्जी या कोई भी मतलब एक्नी होगी, किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी, तो ये जो है ये ऐसी फेशियल है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मतलब इसमें भरपूर सलाहियत है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना भूल गई कि आज हम जो फेशियल मतलब कर रहे हैं वो है डर्माकॉस। डर्माकॉस एक ऐसी कंपनी है जो कि सदियों से लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, और यकीन माने कि मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ, तो इसका बहुत दुगना रिज़ल्ट जो मैंने पाया है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स को, अपनी फ्रेंड्स को बताऊँ। दूसरी बात ये है कि ये लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे जी इसका डर्माकॉस का, ये देखें ये क्लेंज़र। इसकी थोड़ी सी पहचान जो है वो डिफरेंट है। इस पे ये शो नहीं होता कि ये मिल्की क्लींजर है या मिल्क क्लींजर है या कोई भी है, बल्कि ये आप देख रहे हैं कि डर्मा प्योर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन डर्माकॉस है बेसिकली। और ये देखें हेक्सागोनल क्लींजर। तो इसको जो है हमेशा आप जो भी फेशियल ले रहे हो, अगर आपने ले ली हुई है तो आप इस्तेमाल उंगली से नहीं निकालिएगा, क्योंकि जब आप फिंगर को लगाते हैं फेशियल में तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, फंगस लग जाती है, तो वो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह होती है। आप जब भी यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास प्लास्टिक चम्मच अव्वल तो इसमें ही दिया होता है निकालने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसी फेशियल आप ले रहे हैं जिसमें चम्मच नहीं दिया गया तो आप प्लास्टिक चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह का ये होगा और ये खुलेगा। सेम इसी की दूसरी जो तह है उसमें दिया होता है उन्होंने निकालने के लिए। तो थोड़ी सी मकदार में हम लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए ये क्लींज़र है, ये मैं आपको मतलब है दिखाने के लिए अपनी हैंड पे कर रही हूँ, लेकिन आप अपने फेस पे कीजिएगा। आपने डायरेक्ट इसमें पानी जो है वो ऐड नहीं करना। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली पानी ऐड कर लेते हैं, उसका ये नुकसान होता है कि हमारी जो स्किन है उसमें वो इतनी जल्दी जज़ब ही नहीं हो पाती जो हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लींज़र या क्रीम जो भी है। तो अब ये है कि हम 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही इसको करेंगे ताकि ये हमारी स्किन के अंदर चली जाए, जो हमारे पोर्स हैं वो उनमें चली जाए। ऐसे करने का आप जब भी क्लींजिंग करेंगे तो आपने, अगर आप अपनी स्किन पे मतलब चेहरे पे कर रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे स्टेप नहीं लेंगे बल्कि नीचे से ऊपर लेंगे, क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ढीली नहीं होती, डस्ट नबूम होती है। लेकिन अगर आप स्टेप जो है फेशियल के वो रॉन्ग लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो आपकी उम्र से पहले ही ढीली होना शुरू हो जाती है, और उस पर जो है वो मतलब रिंकल्स जिसे झुर्रियाँ कहते हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखिए ऐसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और साथ में पानी भी ऐड मैंने किया है ताकि अच्छी तरह जो है अगर मेरी स्किन में कोई डस्ट है वो रिमूव हो जाए। अगर आप पूरी फेशियल यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसका क्लींज़र लें। यकीन माने कि इसका क्लींज़र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लाजमी नहीं है कि आप जो फेशियल कर रहे हो तो उसमें आप ब्लीच भी यूज़ करें। हाँ, अगर आप ब्लीच नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसको चाहे आप हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मस्ट है कि आप जब भी फेशियल करेंगे तो एंड पे आप जो है वो मास्किंग करेंगे फेस पे, ताकि जो आपके पोर्स ओपन हुए हैं वो बंद हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो अपने पोर्स को बंद नहीं करते बल्कि ऐसे स्क्रब किया और चल दिए, नहीं, क्योंकि स्क्रब से ये होता है कि हमारे पोर्स जो होते हैं वो अच्छी तरह ओपन हो जाते हैं,
जो स्किन पे वो डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। तो उसके बाद जी, तो अब जो है वो मैंने कर लिया हुआ है इसको ना। मेरे हैंड बेसिकली मैं कहीं गई हुई थी, इसकी वजह से ना वो डल से हो गए केयर ना करने की वजह से। तो ये देखें कि अब मैंने इसको रिमूव किया है। हाँ, अगर आपके पास ये स्पंज नहीं अवेल है तो आप कॉटन जो होती है, जिसको रुई भी आप लोग कहते हैं, तो वो अगर आपके घर में अवेल है तो आप कॉटन से भी इजीली जो है वो अपने हैंड को या अपने फेस को साफ़ कर सकते हैं। ये हमारा जो पहले वाला स्टेप है वो तो हो गया क्लियर। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा होगा स्क्रब। तो जैसा कि मैंने कहा कि दूसरा स्टेप हमारा स्क्रब है। तो ये देखें गवावा, मतलब ये अमरूद का जो है वो फ्लेवर है इसमें, और बहुत अच्छा स्क्रब है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें वो एप्रीकोट की तरह, मतलब वो जो खुबानी के दानों की तरह वो नहीं है कि मोटे मोटे नहीं है, बल्कि इसमें एक बारीक से ज़रात है। स्क्रबिंग के लिए ये बेस्ट होता है। फेस की स्क्रब हमेशा आप जब किया करें तो आप लोग जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें जिसमें स्क्रबिंग में दाने कम हों, क्योंकि जैसे जब मोटे दाने होते हैं तो हमारी स्किन को भी वो ऐसे ही जल्दी डल कर देते हैं। तो ये देखें, जैसे मतलब मुझे जितनी मकदार में चाहिए मैंने ले लिया हुआ स्क्रब भी इसका। तो इसके स्क्रब को भी करने का सेम वही तरीका होगा। इसकी इतनी बीनी बीनी खुशबू है, इतनी प्यारी है कि आपको ना एक मतलब रिफ़्रेशिंग महसूस होती, रिफ़्रेश अपने आपको फील करेंगे, फ्रेशनेस सी होगी आपको ना। तो ऐसे ही हम जो है इसको अप्लाई करेंगे, करते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे स्क्रब करेंगे, मतलब इसका मसाज करेंगे। ऐसे ही हम जो है वो इसको साफ़ करेंगे, स्क्रबिंग को जो हमने स्क्रब किया हुआ है। लेकिन जब भी आप स्क्रब कर रहे हों तो आपने जो है वो सर्कल जैसे होता है, मतलब गोल दायरे की तरह आप स्क्रब करना है, ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छी तरह एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, मतलब बिल्कुल जिस तरफ घड़ी जा रही होती है और घड़ी के सुइयों के ऑपोजिट साइड पे आप करेंगे। तो अब हमने कर लिया हुआ है। अब जो इसका तीसरा स्टेप है वो है, जो बेसिक स्टेप है वो है मसाज। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप पार्लर पे, सैलून पे भी जा रहे होते हैं तो वो लोग मसाज में पानी यूज़ करते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम मसाज करते हैं तो उसमें पानी को ऐड आपने नहीं करना, क्योंकि मसाज का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारी स्किन की जो ढीलापन होता है वो ठीक करता है, हमारी स्किन में जो रूखापन होता है वो ठीक करता है। मसाज बेसिकली रिंकल रिमूव करता है। और जो है तो अब हम करेंगे मसाज। तो मसाज के करने का तरीक़ाकार ये देखें, ये है इसकी जी ग्रे क्रीम इसका नाम है। बेसिकली ये मसाज ही होती है, क्योंकि हर कंपनी का डिफरेंट अपना तरीक़ाकार होता है लिखने का, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो जितनी मकदार मुझे चाहिए थी मैंने ले लिया हुआ है, मतलब इसकी मसाज क्रीम मैंने ले ली है। तो ये देखें, इसको करने का ख़ास तरीक़ाकार होता है कि हम इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जो हमने स्टेप किए हैं दो, उसमें हमने पानी यूज़ किया है, बट इसमें हम पानी यूज़ नहीं कर रहे। वैसे तो इसमें डर्माकोस में बहुत सी मतलब प्रोडक्ट्स हैं फेशियल में, बट जो बेसिक हैं वो यही मैं आपको बता रही हूँ, जो आप अपने घर पे इजीली कर सकते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो, पार्टी पे, ईद पे या कहीं भी जाना हो, तो आप तकरीबन आधे घंटे में आप जो है इसकी मुकम्मल फेशियल कर लेंगे घर में। तो इसको करने का तरीक़ाकार ये होगा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी फिंगर को लेना है और अपने फेस को ऐसे ही आपने करते जाना है। थोड़ा सा आप दबाव देंगे फेस पे, क्योंकि हम इसमें बेसिकली पानी ऐड नहीं कर रहे। तो इसको हमने स्किन, अपनी स्किन जो है अपने फेस की, उसमें जज़ब करेंगे, तो ताकि जो हमारी स्किन में ड्राइनेस है वो ख़त्म हो, क्योंकि डस्ट तो रिमूव हो चुकी है बाकी 2 स्टेप से, और जो है रिंकल हैं वो ठीक हो जाएं। और इसका मकसद जो है बेसिकली वो स्किन में उतार चढ़ाव लाना होता है, कि हमारी स्किन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उससे स्किन जो है जो ढीली है वो ठीक हो जाए, अपने मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ जाए। तो ये देखें, इसमें हम पानी बिल्कुल भी
तो काइंडली फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक लाऊं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल का बटन दबाएं, ताकि जो मैं नई वीडियोज़ लाऊं वो आप तक पहुंचती रहे। अब जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी है वो मैं आपको फेस पैक पे आपके लिए बनाऊंगी। ऐसा फेस पैक जो आप ईद की मतलब चांद रात को लगाएंगे और उसका रिज़ल्ट दुगना है। उस फेस पैक से ये होगा कि आपकी छाइयाँ रिमूव हो जाएंगी, डस्ट जो है वो रिमूव होगी, आपके दाग धब्बे बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और ऐसी चीज़ों से मैं फेस पैक आपको बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल घरेलू चीज़ें होती हैं, आपके घर के किचन में अवेल होंगी और बहुत सस्ती। तो ये देखें, अब मैं अपने हैंड पे कर रही, लेकिन जब आप अपने फेस पे करेंगे तो आप जो फ़र्ज़ किया कि आप अपनी ठोड़ी से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे, अपने मतलब जो रुखसार हैं आपके चिक्स उसकी तरफ लेके जाएंगे तो थोड़ी से, ताकि जो डबल चिन है वो भी आपकी ख़त्म हो जाए। ऐसे ही आप लेके ऊपर जाएंगे। और अगर आपका फोरहेड है तो फोरहेड को आप आईज़ के नीचे ऐसे लेके आएंगे। ठीक है, अब इसको हम रिमूव करेंगे। ये देखें, अब हमने इसको रिमूव कर लिया है। फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊं। आप लोग जब मतलब लाइक करते, शेयर करते तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है वो है, क्योंकि हमने अपने पोर्स बंद करने हैं, तो ये मास्क है, ये देखिए टाइटनिंग मास्क, ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने ब्रश से लिया है, इसको लेके तो हम अप्लाई करेंगे, इसको ना अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा है ये आखिरी स्टेप है। तो इसको अप्लाई करने के बाद हम ऐसे इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट में जैसे ये ड्राई होगा तो इसको हम जो है वो वॉश कर लेंगे ठंडे पानी के साथ या ताज़ा पानी के साथ। लेकिन इसका तरीकाकार ये है कि जब आप फेशियल कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो काइंडली आप लोग जो है वो मतलब फेस वाश या साबुन यूज़ ना किया करें फ़ौरन, क्योंकि हम अपनी स्किन पे बेसिकली हम ये यूज़ चीज़ें इतनी कर चुके होते हैं कि स्किन का पीएच लेवल जो है वो हाई हो चुका होता है। तो उसके बाद जब हम मास्किंग करते हैं तो पोर्स बंद हो जाते हैं। लेकिन जब उसके बाद फिर आप पीएच लेवल तेज़ करते हैं, क्योंकि केमिकल साबुन में ज़्यादा होते हैं, तो हमारी स्किन का जो है वो पीएच लेवल मतलब कम होता है। तो वो फ़ौरन हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपने यूज़ करना ही हो तो तकरीबन आप 20 मिनट का वक्फ़ा दें, उसके बाद आप फेस वाश यूज़ करें या साबुन यूज़ करें, आप कर सकते हैं। तो आखिरी जो स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने मास्किंग करनी है फेस पे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ड्राई होगा हम वॉश करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा मशवरा दूँ। लेकिन एंड पे जो हमारा मौजू वही रह गया कि जो मैंने आपको बताया था कि मैं डेली बताया करूँगी, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए और दुआ कीजिए। तो इसका ये है कि आप खुश रहें और दूसरे को खुश रखें। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।